सबके काम बटे हुए हैं, सबके हिस्से में कुछ लिखा हुआ है और वो वही कर रहा है जो मैंने आदेश किया है। इसलिए उस व्यक्ति से नाराज़गी मत रखो। संवेदनाएं रखते हो जिनसे, उनसे संवेदनाएं भी रखो। कुछ लोग जो चिलचिलाती धूप में मेहनत कर रहे हैं, सड़क पर खड़े होकर कर रहे हैं, वो भी काम उन्हें बांटा गया है उनके कर्म अनुसार। दया रखो, दया की भावना रखो, लेकिन ऐसा मत सोचो कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण उनके साथ वैसा हो रहा है। नहीं, वो उनके खुद के चुने गए कर्म है, उनके खुद का चुनाव किया हुआ वो पेशा है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। तो उनके उस कार्य के बदले किसी से झगड़ने मत जाओ। संवेदना रखना है, उनके लिए प्रेम रखना है, आदर रखना है, वो रखो, लेकिन उन्हें उनका काम करने दो। जो जिस चीज़ का सम्मान करता है वो झलक जाता है। उसके लिए प्रयत्न करके सम्मान दिलवाना नहीं पड़ता, वो अपने आप उसके चेहरे पर, उसके शब्दों से, उसके हृदय से दिख जाता है। और सम्मान कई कारणों से हो सकता है, चाहे श्रद्धा हो या पुरानी कोई ऐसी घटना हो। लेकिन जिस चीज़ को कोई समझना ही नहीं चाहे, ज़बरदस्ती तुम इज्जत नहीं दिलवा सकते हो। फिर चाहे वो तुम्हारी खुशी के लिए, सिर्फ तुम्हारी बात, तुम्हारा मान रख लेने के लिए वो वैसा दिखा सकता है कि वो सम्मान कर रहा है, पर वहाँ वो उसका सम्मान नहीं, तुम्हारे लफ्ज़ों का सम्मान करेगा। इसलिए ज़बरदस्ती मत करो, खुली छूट दो, आज़ादी दो। जिस दिन जिसका दिन आएगा वो उस दिन तुम्हारे साईं के शरण में आ जाएगा। शनिवार को दान करना चाहिए, पर बाकी हफ्ते और ये पुण्य करते रहना चाहिए। भूखे लोगों को भोजन कराओ, खुद बना सको तो ठीक है, वरना खरीद कर खिला दो। ऐसा कुछ खिलाओ जो प्रभावी हो, शरीर के लिए लाभदायक हो। सिर्फ खिलाने के लिए मत खिलाओ, और प्रेम से खिलाओ। कभी कभी भोग प्रसाद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो अन्यथा तुम्हें पसंद नहीं है, पर जब भोग प्रसाद मिल रहा है तो तुमसे पूछा नहीं जा रहा है कि तुम्हें चाहिए या नहीं। वो आशीर्वाद है, वो प्रसाद आशीर्वाद है, और पसंद नापसंद परे रखकर प्रसाद ग्रहण करो। कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी कुछ खाना पड़ता है, ये मान लो कि कर्म कट जाते हैं। इसलिए कभी कभी अत्यधिक तीखा, तो कभी अत्यधिक मीठा, तो कभी अत्यधिक खट्टा मिल जाता है। वो आशीर्वाद है, कर्म कट रहे तुम्हारे, और प्रेम से तुम नहीं मुझे कहा था कि बाबा आप जहर भी दे दो तो मैं वो भी खा लूँ। तो फिर भोग प्रसाद में पसंद नापसंद कहाँ से आ गया? जो दूँ वो खा लो, और जो तुम्हें दूँ वो खुद ही खाओ। ज़बरदस्ती किसी और को मत दो। कोई प्रेम से भी मांगे, फिर भी जो तुम्हारे हिस्से का है वो तुम ही खाओ। आदेश है मेरा ये। कथा सुनने के बाद उसका चिंतन करो और किसी और को वो सुना दो। ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी सेवा होगी। किसी के वस्त्र, श्रृंगार, ये सब खुद पर ग्रहण मत करो। खुद का अपने नाम का लो और वही धारण करो, किसी और का नहीं। ना अपना किसी और को, ना किसी और का खुद पर। ध्यान रखो इन बातों का। कोई कितना भी शक्ति रख के बुरा करना चाहे, भक्ति की एक पुकार के सामने वो पापी हार जाएगा, हमेशा हारेगा। ये स्मरण रखना। डरो मत, किसी से मत डरो। उसके पास शक्ति है तो जहाँ से उसे वो शक्ति मिली है वो तुम्हारे साथ खड़ी है, वही शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। शक्ति खुद ही खुद का सामना कर लेगी, चिंता मत करो तुम। खुश रहो।